नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि आज सारे उत्तराखंड में राज्य स्थापना की मनाया जा रहा है, राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हम ठीक अभी बीजेपी कार्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ पर किसी राज्य स्थापना मना रही है और हमारी बात हुई है। हम ठीक अभी बीजेपी कार्यालय बलबीर रोड पे हैं और हमने जो भी प्रश्न पूछे हैं उनके बखूबी जवाब उन्होंने दिए हैं और इस तरीके से आप जानते हैं कि ये आज सारे उत्तराखंड में ये एक स्थापना दिवस के रूप में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह फंक्शन किए जा रहे हैं, जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सकलानी, बीजेपी कार्यालय से, देहरादून। सर, जैसे कि आज 9 नवंबर है और राज्य स्थापना की बात चल रही है। राज्य स्थापना जगह जगह मनाया जा रहा है और 21 साल ख़त्म हो गए, 22वां शुरू हो गया है। तो इतने सालों में राज्य ने क्या तरक्की की है और क्या 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 अभी आगे होने वाला है? आज 9 नवंबर है, राज्य स्थापना दिवस। इस राज्य के लिए हमारे शहीदों ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत शहादतें हुई और मैं कह सकता हूं कि शहीदों की समाधि पर लगेंगे हर बरस मेले, चमन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और आज उनके तमाम संघर्षों के बाद जब उत्तराखंड हमें मिला, अटल जी ने ये उत्तराखंड हमें दिया, तो तभी ये तय हो गया था कि अटल जी ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी ही इसे संवारेगी। और इसलिए इस प्रदेश को इसकी अस्थायी राजधानी के रूप में हमने इसे गैरसैंण इसकी राजधानी दे दी। यहाँ तक तो हम आ ही गए, अब इससे आगे बढ़ना है, पीछे हटने का कोई विषय अब हो नहीं सकता। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड जो बहुत पहले बहुत ज्यादा तरक्की कर लेनी चाहिए थी, हम पिछड़े थे उसमें। आज ऑल वेदर रोड्स आ रहे हैं, आज पहाड़ पे ट्रेन आ रही है, तो ये डबल इंजन की सरकार का दम तो है जो दिख रहा है। इससे पहले जो सरकारें रही 55-60 साल जिन्होंने हुकूमत की, क्या उन्होंने कभी सोचा? नहीं। उन्होंने कभी चाहा कि उत्तराखंड विश्व पटल पर दिखाई दे? लेकिन मेरी सरकार आई तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आज बदलाव की बयार बह रही है और लोगों का मन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बदल चुका है। और इसलिए हमें इतना बड़ा मैंडेट लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास करके हमें दिया कि आज यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हेलीपोर्ट्स बन रहे हैं, पहाड़ में ट्रेन जा रही है और चारों तरफ रोड्स बन रहे हैं। पहाड़ में आज तक इतने डॉक्टर्स नहीं पहुंचे थे जितने 15 साल में पहुंचे, इतने इस डबल इंजन की सरकार में पहुंचे। तो ये बताता है कि डबल इंजन की सरकार का दम दिख रहा है। दोनों लोग जिस ताकत के साथ उत्तराखंड सरकार और मोदी सरकार काम कर रहे हैं, विषम परिस्थितियां होने के बावजूद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, तभी देश के प्रधानमंत्री ये कह के जाते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंडियों का है। हमने होम स्टे जैसी योजना इस प्रदेश में दी। हर आदमी अपने घर पे एक होटल के रूप में उसे इस्तेमाल कर सकता है और उसे करने के लिए हमने उद्योग, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। और मुझे लगता है कि अकेला स्टेट बना उत्तराखंड, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हमारे पहाड़ में कैसी दिक्कतें हैं स्वास्थ्य की, तो हम पहला स्टेट बना जिसने अपने हर उत्तराखंडी को बिना धर्म जाति देखे, बिना उसका क्षेत्र देखे, उसे अटल आयुष्मान योजना जैसी योजना का लाभ दिया। 5 लाख रुपए हर साल उसको मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई। पैदा होने वाले बच्चे से लेके घर के बुजुर्ग तक, माँ बहन बेटी को 5 लाख रुपए हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज की सुविधा। ये बताता है कि देवभूमि में राम राज्य स्थापित हो गया है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड का है। जी सर, जैसे कि अभी उत्तराखंड आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हमारी इतने सालों बाद भी शुद्ध नहीं ली जा रही है। उत्तराखंड के लिए जिन्होंने आंदोलन किया है, जो शहीद हो गए, उनके परिवार के लिए या जो जिन्होंने किया है वो अभी हैं, उन क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तराखंड के आंदोलन में पूरा प्रदेश का एक एक व्यक्ति लगा था, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक। और मुझे लगता है कि सब आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड के तमाम लोग आंदोलनकारी हैं, वो बाजे वाले हों, वो ढोल वाले हों, सब लोग लगे थे एक तरफा। सबका आंदोलन था। कुछ लोग जेल चले गए, वो नामित हो गए, लेकिन आंदोलन सबने लड़ा। और उन लोगों को सम्मान देने के लिए, जो शहीद हो गए उनके परिवारजनों को सम्मान देने के लिए भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से जो पेंशन है उसमें इजाफा किया है, उसे बढ़ा के 4500 कर दिया है, वो बताता है कि हम बहुत पॉजिटिव हैं। और मुख्यमंत्री खुद आंदोलनकारी हैं, मुख्यमंत्री खुद आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। तो आंदोलनकारी मुख्यमंत्री है हो जिस प्रदेश का, उस प्रदेश में अगर आंदोलनकारियों के बारे में, उत्तराखंडियत के बारे में ना सोचा जाए, ये हो नहीं सकता। लेकिन कुछ बड़े समय के लिए
कुछ बड़ा समय चाहिए होता है। मुझे लगता है कि धामी जी आ गए हैं और लोगों के दिलों से ये आवाज़ निकल रही है, धाकड़ है, धाकड़ है, धामी धाकड़ है, धाकड़ मुख्यमंत्री हमें मिले। जैसे कि भी 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी धामी जी होंगे। बिल्कुल स्पष्ट है, युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का चेहरा होंगे जी। युवा मुख्यमंत्री हैं जी। मैंने कहा युवा संगठन है जी। युवा सरकार है जी। और धामी जी के नेतृत्व में इस बार जी 60 पार जी। रुकने वाला कहीं अब कारवां नहीं है। युवाओं ने ठान ली है पूरी तरह से कि इस बार युवा मुख्यमंत्री को बागडोर देनी है और युवाओं का जो तीर्थाटन और पर्यटन में जो हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो विजन हमने जो सजाए हैं, जो सपने संजोए हैं, मुझे लगता है वो धामी जी के नेतृत्व में पूरे होंगे। जी, थैंक यू सर।